मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर डायरेक्टर डॉक्टर कोटनेस एक्यूपंक्चर मेमोरियल हॉस्पिटल एंड एजुकेशन सेंटर सलीम टावी लुधियाना। आज हम बात करेंगे मानसिक रोगों के साथ मिलते हुए डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए। हम लोग कोविड की तब से निकले हैं। कोविड की महामारी की वजह से बाद हमें जो साइड इफेक्ट हुआ है तब सबसे ज़्यादा था मानसिक और डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ कारण, कुछ सेहत ठीक ना होने की वजह से भी हमें दिमाग पर काफ़ी परेशानियाँ होती, जिसमें नींद ना आना आदि सिम्टम मिलते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग लोगों में बनता जा रहा है। उसका कारण है कि डिप्रेशन के साथ हमारा जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो मानसिक रोग भी साथ बढ़ता है, डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी होती है। जब हम किसी चीज़ की उम्मीद लेकर चलते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, ये चीज़ हमारे लिए कर सकते हैं, ये बिजनेस में ये प्रॉब्लम है हम इसको सॉल्व कर देंगे, वो नहीं हो पाती तो दिमाग में जो हमें ब्रेन को सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके साथ साथ एंजाइटी जो है और डिप्रेशन है जो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है ही है। ये एक किस्म से बहुत सी बीमारियों को खोल देता है, गेट है जहाँ से नई नई तरह की बीमारियाँ शुरू होती हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हमारी मानसिक और एंजाइटी के साथ होती है। सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स होती है, हेडेक होता है, आइज पे स्ट्रेन पड़ता है, आँखों के ऊपर दबाव बढ़ता है। इवन हम लोग सुबह रात को सोते हैं, दिन में जब मॉर्निंग टाइम उठते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने रात को नींद नहीं ली, थकावट महसूस होती है, किसी चीज़ को काम करने का दिल भी नहीं करता, शरीर में थकावट होती है, शरीर में दर्द होता है। इस तरह के लक्षण होने से हम लोग किसी तरह का भी कोई काम करने के लिए पड़ते हैं। जहाँ हम मानसिक रोग के लिए या डिप्रेशन एंजाइटी के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ उनसे जब सलाह मशवरा किया जाता है तो उनका एक ही कारण होता है कि एंटी जो एंजाइटी ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं। उससे क्या होता है कि हाँ, इनको स्लीप, नींद पूरी आ जाए, आराम से सो सकें ताकि आने वाले समय में प्रॉब्लम हो। बट बेसिकली क्या होता है, जो एंटी एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन देती है वो सेडेटिव होते हैं। सेडेटिव मीन हमारे ब्रेन को ज़्यादा काम करने से आराम देने के लिए वो ड्रग दी जाती है, परंतु वो एक किस्म का आर्टिफिशियल हमारे ब्रेन को रेस्ट दिया जाता है। और आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ जब दी जाती है वो लंबे समय तक वो काम नहीं करती। वो या तो हमें लंबे समय तक उस मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके बाद तो उसको छोड़ने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके साथ जब हम एंजाइटी लेते हैं शरीर में सोजस भी आ जाती है, क्योंकि पानी का जो बॉडी का फ्लूइड का रिटेंशन है शरीर में वो इकट्ठा होता है जब ब्रेन का और बॉडी का आपस में कोऑर्डिनेशन ना मिले, उससे एंजाइटी, घबराहट होती है। 4 लोगों में हम बैठते हैं तो बात करने में भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह की जो सिम्टम है अजीब है, हम सोसाइटी से कटते हैं और सोसाइटी से कटने के बाद हम एकांत ढूंढते हैं। अगर हम कई बार ये होता है कि लोगों में ये भी देखा है एंजाइटी के बाद एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, इतना ज़्यादा ब्रेन काम करने लगता है कि सामने वाले से बात करने के लिए उसको हाइपर होकर उसको पिटाई करते हैं, ऊंचा बोलते हैं या भागते हैं। दोनों चीज़ों में ही जो है हमारे पास साइकियाट्रिस्ट के पास एक ही होता है, सेडेटिव ड्रग्स दी जाए। और सेडेटिव ड्रग्स का जो है साइड इफेक्ट बहुत है, वो एलोपैथी परमानेंट हल नहीं दे सकता। इस युग में भी हमारे पास जो रिवायती चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जो आजकल हम योगा करते हैं, मेडिटेशन के रूप में लेते हैं ताकि ब्रेन को रेस्ट मिल सके। दूसरा, एक्यूपंक्चर मेजर रोल अदा कर पा रहा है इसमें मानसिक, क्योंकि इसका रीज़न है जब आपको शरीर में थकावट होती है सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नींद लेने के लिए साउंड स्लीप चाहिए। अगर आपके शरीर को साउंड स्लीप मिलती है, सुबह जब हम उठेंगे तो टोटल फ्रेश होंगे, बिल्कुल नॉर्मल उठेंगे, काम करने में तो एक किस्म की नई स्फूर्ति आएगी, एक्टिवनेस हमारे शरीर में आएगी और हम नई सुबह को नया काम करने के लिए उत्साहित होंगे। परंतु जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन और नींद पूरी तरह नहीं आएगी, शरीर में थकावट होगी, तो हम किसी भी काम करने में मन नहीं लगता। इस चीज़ के लिए हम जो एक्यूपंक्चर चिकित्सा, रिवायती चिकित्सा पद्धति के हिसाब से सबसे बड़ा जो योगदान है एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए वो हमारा हार्ट ऑर्गन है, दिल काम करता है। दूसरा जो है
एक्यूपंक्चर सिस्टम के हिसाब से पेरिकार्डियम मेरिडियंस है जो है ऑर्गन्स है, उसकी वजह से ये डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। तीसरा होता है स्प्लीन ऑर्गन, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट में मेंटेन करता है। ये तीनों ऑर्गन में जब भी एक ऑर्गन जो है जब इफेक्टेड होता है डिप्रेशन की वजह से, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो शरीर में हमें जहाँ भी ब्लड जाता है वहाँ कमी होती है, उससे थकावट होती है किसी तरह का काम करने। तो एक्यूपंक्चर द्वारा हमारा सबसे पहला काम है, हम हार्ट को मेंटेन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, जो कुदरत ने हमें शरीर में एक इनाम है। हम हार्ट को मेंटेन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, जो कुदरत ने हमें शरीर में एक एनर्जी दी है, जो एक्यूपंक्चर के हिसाब से हम ची कह सकते हैं, आम भाषा में वाइटल एनर्जी कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, जो एक एनर्जेटिक पावर के रूप में काम करती है, वो जब कम होती है तो उसको तीसरा जो हमारे लिए होता है ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन देना। तो तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास जो है हार्ट, पेरिकार्डियम और स्प्लीन ऑर्गन के ऊपर पॉइंट लगा करके सबसे बड़ा है। आप किसी तरह कभी अगर एक्यूपंक्चर से सिर्फ विद इन 10 डेज आप पूरी तरह एंजाइटी से, अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलोगे तो आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, दूसरी बीमारियां भी नहीं होंगी, शरीर में स्फूर्ति होगी, किसी तरह की थकावट नहीं होगी। इसके लिए जो जनरली पॉइंट होता है, हार्ट पॉइंट्स हमारे रिस्ट के पास, हमारे सेंटर में, यहाँ पेरिकार्डियम मेरिडियंस है, यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं, जिससे क्या है, अगर एक्साइटेड काम है ज़्यादा है तो उस पॉइंट से हार्ट की सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। दूसरा, ज़्यादा नींद लेने के लिए हार्ट मेरिडियंस के ऊपर एच हार्ट 8 पॉइंट है, जिसपे हम एक्यूपंक्चर फाइन नीडल लगाकर उसके सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। तीसरा हमारे पास स्प्लीन है, जो घुटनों से नीचे अंदर की तरफ हमारा स्प्लीन 9 पॉइंट है, जो पूरी तरह बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। जब ये तीनों ऑर्गन नॉर्मल सर्कुलेशन करते हैं, यही सर्कुलेशन ब्रेन से लेकर पांव तक जाता है और वापस हमारे ब्लड को करता है। रात को हमें नींद भी अच्छी आती है और हमें प्रसन्नता भी होती है, चेहरे पे थकावट भी नहीं होती, और उससे हम परमानेंट रिलीफ ले सकते हैं और शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो रवायती चिकित्सा पद्धतियाँ हमारे शरीर को एक हेल्दी जीवन दे सकती हैं, जिसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि हम मेडिसिन से कम इस्तेमाल करें या कोशिश करें कि दवाइयों से हम छुटकारा लें और रवायती चिकित्सा पद्धति में एक्यूपंक्चर को आप ट्राई कीजिए। एक्यूपंक्चर बहुत बड़ा आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।